एक राजा किसी जंगल से गुजर रहे थे, तो तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक महात्मा जो है वो तपस्या कर रहे हैं। तो फिर वो वहाँ पर रुक गए और उन्होंने देखा कि महात्मा ने आँखें खोली अपनी। तो जब महात्मा ने आँखें खोली तो उन्होंने उनसे पूछा कि जो राजा थे उन्होंने पूछा कि आप किस टाइप की तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो महात्मा ने कहा कि मैं यहाँ पर आत्मा से परमात्मा की बनने की तपस्या कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि ये तपस्या कब संपन्न होगी, कब कंप्लीट होगी। तो महात्मा ने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने एक डंडा दिया है मुझे, तो जब इस डंडे में पुष्प खिलने लगेंगे तो तब मेरी तपस्या पूरी हो जाएगी। तो राजा ने बोला कि क्या ये तपस्या कोई भी कर सकता है? तो महात्मा ने कहा कि हाँ, ये तपस्या कोई भी कर सकता है। तो फिर राजा ने कहा कि ठीक है, क्या मैं भी ये तपस्या कर सकता हूँ? तो महात्मा ने कहा कि हाँ, तुम भी ये तपस्या कर सकते हो। तो एक काम करो, तुम यहाँ पर कोई हथियार जो है वो गढ़ा लो। जैसे कि महात्मा ने एक डंडा गढ़ाया हुआ था, वैसे तुम एक हथियार गढ़ा लो और तपस्या करने बैठ जाओ। जब उसमें फूल खिलने लगे तो समझ जाना तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। फिर जो वो रहते हैं, ऐसे ही कुछ दिन हो जाते, तपस्या चल रही होती है राजा और महात्मा दोनों की। तो एक दिन क्या होता है, बहुत ज़्यादा तूफान आता है। तूफान में एक परिवार जो रहता है वो अपना रास्ता भटक जाता है। तो फिर वो उस महात्मा की झोपड़ी देख कर के, महात्मा की झोपड़ी में मतलब ऐसा नॉक करते हैं कि क्या हमें वो मिल सकता है, आसरा मिल सकता है, क्योंकि हम यहाँ से रास्ता भटक चुके हैं। तो महात्मा जो होते हैं वो चिल्लाकर बाहर आते हैं कि मतलब तुम लोग कितने स्वार्थी हो कि तुमने मतलब अपना रास्ता जानने के लिए मेरी तपस्या भंग कर दी, ऐसा करके। और वो उसको धुतकार कर बाहर निकाल देते हैं उन परिवार वालों को। फिर वो थोड़ी दूर और चलते हैं वो, और फिर उनको राजा का झोपड़ी दिख जाती है, राजा की। राजा की झोपड़ी में जब वो जाते हैं तो राजा ये सोचते हैं कि तपस्या तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, पर इन लोगों को मदद की ज़रूरत है, तो मैं इनकी मदद करता हूँ। तो फिर राजा उनकी हेल्प कर देते हैं और उनको रास्ता बता करके फिर वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि जो उनका हथियार था उसमें फूल खिल गए थे। और फिर ये खुशी की बात जो होती है वो बताने के लिए फिर महात्मा के पास जाते हैं। और महात्मा के पास जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो मतलब उनका डंडा था उस पर पहले कैसे थे, थोड़े से अंकुर खिले हुए थे, पर अब जब वो गए तो फिर वो अंकुर भी मुरझा गए थे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मतलब आत्मा परमात्मा में चेंज हुआ या नहीं हुआ वो तो एक अलग कहानी है, पर हम एक नॉर्मल एक चीज़ सीख सकते हैं इससे कि मतलब किसी की हेल्प करना वो ज़्यादा बेटर चीज़ है कंपैरेटिवली कि मतलब सिर्फ हम ध्यान करें या फिर बाकी सारी चीज़ें करें। किसी की मुश्किल वक्त में मदद करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।